हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम सिक्स चैप्टर में 2 लेक्चर देख चुके हैं, आज ये तीसरा लेक्चर है। तो आज देखिए हेडिंग है हमारा उत्तर भारत में धार्मिक उत्थान। अभी तक हम दक्षिण भारत में देखे थे, जिसमें वैष्णव धर्म और विष्णु भक्त और शैव भक्त, शिव के भक्त, जिसको कहा गया अलवर और नैनार के बारे में हम जाने, और फिर कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के बारे में जानकारी हासिल किया। आज हम देखेंगे उत्तर भारत में कि उत्तर भारत में किस प्रकार धर्म आगे बढ़ा, उसका उत्थान किस प्रकार या उसका विकास किस प्रकार हुआ। देखिए पहला टॉपिक है, इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। मतलब यहाँ भी किसकी, विष्णु की, और दूसरा किसकी, शिव की उपासना की जाती थी। कहाँ की जाती थी? मंदिरों में की जाती। जैसा कि इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है, मंदिर शासकों की सहायता से बनाए जाते थे। जो मंदिर होते थे वो किसकी सहायता से बनाए जाते थे? शासकों की सहायता से। जो शासक वगैरह लोग होते थे उनके द्वारा, मतलब उनकी सहायता से, मतलब वो लोग जो पैसे रुपए देते थे उनके वजह से मंदिरों का क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था। इस काल में अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इस टाइम में उत्तर भारत में राजपूत राजाओं का क्या हुआ? उदय हुआ। समाज में ब्राह्मणों का विशेष स्थान था। जो ब्राह्मण लोग थे उत्तर भारत में, उनमें ब्राह्मणों का बहुत अत्यधिक सम्मान था। हमने देखा कि दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का ज़्यादा सम्मान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे विष्णु भक्त, जो शिव भक्त थे, अलवर और नैनार जो थे, उन लोगों ने, उनका बौद्ध धर्म जैसा धर्म था, बौद्ध धर्म जैन धर्म में जैसे संत महापुरुषों जैसे था। तो वो ब्राह्मणों से क्या करते थे हमेशा, मतलब ब्राह्मणों की बातों को, जैसे जो जाति प्रथा अस्पृश्यता है उसका क्या करते थे? वो खंडन करते थे। लेकिन उत्तर भारत में ब्राह्मणों के लिए क्या था? विशेष स्थान था। उन्हें काफ़ी सम्मान दिया जाता था। धार्मिक कार्य क्यों सम्मान दिया जाता? क्योंकि धार्मिक जो कार्य करते थे वो कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। ठीक है। इसी समय धार्मिक नेता प्रभाव में आए, जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर आए थे। इसी समय धार्मिक नेता प्रभाव में आए जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर आए। मतलब जो कुछ लीडर आए, कुछ लीडर का मतलब संत महापुरुष की उत्पत्ति हुई। जैसे मतलब हम देख सकते हैं बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का उत्तर भारत में जो ये रूढ़िवादी जो परंपरा थी, ब्राह्मणी परंपरा थी, उससे वो क्या आए? उससे बाहर आए। ऐसे नेता को नाथ, जोगी, सिद्ध कहा जाता था। जो ये लीडर होते थे उनको क्या कहा जाता था? नाथ, योगी वगैरह, नाथ, जोगी, सिद्ध, है ना, ज्ञानी पुरुष वगैरह, उनको ये कहा जाता था। इसी में शिल्प समुदाय के जुलाहे भी थे। मतलब इसी, मतलब ये लोग जो थे, नाथ, जोगी, सिद्ध जो लोग थे, उसी में शिल्प समुदाय के लोग भी आते थे, जो लीडर के रूप में काम करते थे, लोगों को जागरूक करते थे और कर्मकांड से दूर रखने की बात कहते थे, अपने आप को बचाने की बात। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसमें अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती थी। जो जो धार्मिक लीडर थे, जो मतलब नाथ थे, जोगी थे, सिद्ध थे, या शिल्पी समुदाय के जो नॉलेजफुल लोग थे, जुलाहे का मतलब जैसे कबीरदास वगैरह, जो जुलाहे उन्हीं को कहा गया कबीरदास, क्योंकि वो उसी कुल से थे वो। तो कहा कि जो जुलाहे उलाहे लोग वो थे, उन्होंने धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को क्या दिया? चुनौती दिया। चुनौती देने का मतलब ये हुआ, जो वेदों का कर्मकांडीय परंपरा जो था उसको उन्होंने मतलब एक तरह से कहा कि ये झूठा है। ये कर्मकांड जो है वो लोगों को बिना मतलब का ईश्वरीय सत्ता से क्या करता है? दूर करता है। उसका उन्होंने खंडन किया। अपने विचार जनता के सामने उन्होंने रखा, और अपनी इन बातों को किसके सामने रखा? जनता के सामने रखा उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस्लामी परंपराएं। जैसा कि उत्तर भारत में हमने देखा कि जो संत महापुरुष भी आए, है ना, साधु संत महापुरुष का उत्थान हुआ, और ब्राह्मणी जो परंपरा थी उसका, मतलब ये दोनों पैरेलल चल रहे थे। ब्राह्मणों को भी लोग, कुछ लोग थे जो बहुत सही मानते थे कर्मकांड के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए, और जो संत वगैरह हुए, जो सिद्ध पुरुष हुए, जोगी हुए, जुलाहे वगैरह, जैसे कबीरदास वगैरह का जो विकास हुआ है, उनका भी काफ़ी डेवलपमेंट आगे हुआ है। मतलब वो लोग, उनके तरफ भी झुकाव ज़्यादा था। अब हम देखेंगे इस्लामी परंपराएं कि इस्लामी परंपराएं क्या थी और इनका किस प्रकार भारत में विकास हुआ। देखिए अरब व्यापारी लिखा है आपका पहला पॉइंट इसमें, अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए। पश्चिम भारत के रास्ते
बंदरगाह तक आए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए भारत पर आएंगे तो उसका ये वाला भाग जो गुजरात के साइड का है, इसके पश्चिम भारत, पश्चिम की तरफ से, मतलब इस साइड से वो क्या आते हैं, पाकिस्तान वगैरह के साइड से वो भारत आते हैं। अरब समुद्री व्यापार, अरब के रास्ते समुद्री, जैसे अरब हमने देखा तो अरब का मतलब ये पूरा अरबी भाग, ये पूरा ये गुजरात है आपका, तो ये गुजरात इस साइड से वो क्या हो गए, भारत में एंट्री किए। और उत्तर पश्चिम के रास्ते से, जैसे पाकिस्तान वगैरह के रास्ते से भी उन लोगों ने भारत में एंट्री लिया। ठीक है। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। उत्तर पश्चिम प्रांत, यहाँ पे मेन आपका है उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत आपका ये हुआ राजस्थान हो गया, पाकिस्तान था उस समय भारत में, तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान और आपका ये राजस्थान वगैरह, पंजाब वगैरह क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में लोग आकर क्या हो गए, मध्य एशिया से कुछ लोग आकर बस गए। ठीक है ना। और मध्य एशिया को आप जानते हो, इराक, ईरान वगैरह का जो इधर का जितना क्षेत्र है, गल्फ कंट्री, वो सारा मध्य एशिया में आता है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाए। इस्लामी धर्म 7वीं शताब्दी में, मतलब यहाँ पे भारत में 7वीं शताब्दी में धीरे धीरे इस्लाम की आने की क्या होने लगती है, शुरुआत होने, उद्भव होने लगता है भारत में भी। और ये 7वीं शताब्दी इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाए। फिर ये जितनी कंट्री, गल्फ कंट्री कहते हैं, उधर इस्लामिक क्षेत्र का ज़्यादा विकास हुआ, प्रसार हुआ, तो उन्हें क्या किया गया, इस्लामी विश्व कहलाया। उधर का पूरा क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। ये शासकों और शासितों के जो इस समय जो भारत पे शासक थे, उसमें मुस्लिम शासक ज़्यादा थे, तो उनका किस प्रकार धर्म में विश्वास था, किस प्रकार विश्वास नहीं था। 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का, देखिए टाइमिंग क्या दे रहा है, 1711 में, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम का नाम अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया। इसने सर्वप्रथम क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था और उसने सिंध प्रदेश को क्या किया था, जीत लिया था। उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। खलीफा, यहाँ वर्ड आपका आया है खलीफा, तो खलीफा के बारे में हम बाद में देख लेंगे कि खलीफा कहते क्या है। जैसे मेन लीडर होता था धार्मिक गुरुओं का, जो मुस्लिमों में जो धार्मिक लीडर जो होता था, उसका मेन जो लीडर होता है उसे खलीफा कहते हैं। और आगे चल के देखेंगे उसको और बढ़िया डिटेल से कि खलीफा होते क्या। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, 13वीं शताब्दी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और 13वीं शताब्दी में कहा, देखा जाता है कि 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसको हमने आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया था। दिल्ली सल्तनत की नींव, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जब आक्रमण हुआ उसके बाद क्या होता है, जो दिल्ली पे सुल्तान बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने क्या रखी, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इनके बारे में ये बताया जा रहा है आपको। देखिए आगे हम देखेंगे कि उल्मा किसे कहते हैं ना। उल्मा, इस्लाम धर्म का जो ज्ञाता होता था उसे हम क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म का जो ज्ञाता होता था उसको हम उल्मा बोलते हैं। ठीक है। और सरिया किसे कहते हैं, मुसलमानों के कानून को हम क्या बोलते हैं, सरिया बोलते हैं। तो ये देखा जाए कि उल्मा कौन कहते हैं, इस्लाम धर्म का ज्ञाता जो होता था, नॉलेज रखता था, उसका काफ़ी जानकारी रखता था, उसको उल्मा कहा जाता था। और शरिया उसे कहा जाता था, उनके कानून, धर्म, जो रूल रेगुलेशन थे उनको हम सरिया बोलते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में भी शासन बढ़ा, धीरे धीरे करके उत्तर भारत से होते हुए फिर दक्षिण भारत में भी इनके धर्मों का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। 16वीं शताब्दी में हमने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया था कि 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की क्या होती है, स्थापना होती है। जैसे 1526 में बाबर का पानीपत का युद्ध होता है, धीरे धीरे करके 16वीं शताब्दी तक काफ़ी एक मजबूत मुगल प्रशासन हो जाता है। तो उसके बारे में यहाँ लिखा, 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। ज़्यादातर शासक, जो उस समय भी जितने भी शासक थे, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। शासक को उल्मा के अनुसार चलना होता था, मतलब उनके जो कानून होते थे उनके अकॉर्डिंग चलना होता था, जो भी शासक होते थे। मतलब ये इसके अंतर्गत जिस प्रकार हम देखते हैं ना, कानून के अकॉर्डिंग पूरा प्रशासन चलता है हमारा, संविधान के अकॉर्डिंग जो भी कानून बनाएंगे उसके अनुसार हमारे भारत का प्रशासन इस समय करंट में चलता है। उसी तरीके उस समय जो शासक वगैरह भी होते थे, राजा वगैरह भी होते थे, वो उल्मा के अनुसार ही चलते, मतलब जो उनका जो ज्ञानी इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता होते थे, वो जो भी बात कहते, जो भी रूल बनाते, जो भी कानून बनाते थे, उनके अकॉर्डिंग ये चलते थे।
चूँकि देखिए यहाँ पे शरिया है, मुसलमानों का कानून, संविधान के अकॉर्डिंग शरिया है। उलमा जो होते थे उसके जो नॉलेज रखते थे, ज्ञानी जो होते थे, जैसे हमने देखा भीमराव अम्बेडकर वगैरह को जो संविधान की रचना वगैरह की, इसी प्रकार ये जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते थे उन्हीं के जैसे होते थे। ठीक, लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे शरिया पर अमल करवाएं, मतलब ये शासकों से उम्मीद किया जाता था। जो ये उलमा होते थे, जो ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे इस्लाम धर्म के, उनसे उन्होंने ये उम्मीद रखा, किससे? शासकों से, कि शासकों से ये अपेक्षा करते थे कि वो शरिया पर अमल करवाए, मतलब लोगों को ये शरिया क्या करवाए, रूल लागू करवाएं, मतलब जो कानून है वो फॉलो करवाएं लोगों के द्वारा। ये कार्य कौन कर सकता है? तो ये शासक वर्ग ही कर सकता है, रूल लागू करवा सकता है। इसलिए वो क्या करते थे, उनसे ही ये मतलब अपेक्षा की जाती थी शासकों से कि ये कार्य करवाएं। फिर हम देखते हैं इसमें जिम्मी, कि जिम्मी क्या होती है। ऐसे लोग थे जो गैर मुसलमान थे। गैर मुसलमान का मतलब जो हिंदू थे, ईसाई थे, यहूदी थे, मतलब उस समय समाज में जो अदर, मुस्लिम को छोड़ के अदर जो जातियां होती थी उन्हें हम क्या कहते हैं? जिम्मी। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि जिम्मी से आप क्या समझते हैं, जिम्मी क्या होता है? तो आप देखिए गैर मुसलमान, वन वर्ड में बोलेंगे गैर मुसलमान। गैर मुसलमान में कौन थे? हिंदू, ईसाई, यहूदी, मतलब मुस्लिम को छोड़कर जो भी लोग आते हैं उन्हें गैर मुसलमान बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लोक प्रशासन में, लोक प्रचलन में इस्लाम। लोक प्रचलन में इस्लाम की क्या स्थिति थी? तो देखिए इस्लाम के आने के बाद समाज में बहुत से क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, काफ़ी चेंजिंग होती है। इस्लाम के आने के बाद समाज में बहुत ही क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं हुए। जैसे किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी, इन सब ने बदलाव हुए। इन सब में बदलाव होने का मतलब ये, कुछ टाइम के बाद जब इनका प्रशासन काफ़ी टाइट हो गया इस्लाम धर्म का, तो इन लोगों ने क्या किया? किसानों को, शिल्पकारों को, योद्धा लोग, जो व्यापारी थे, इन सभी को किसने चेंज कर दिया? इस्लाम धर्म में। इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, मतलब चाहे ज़बरदस्ती करवाया गया हो और चाहे वो अपने मन से मतलब कि करें, लेकिन इन्हें सभी को क्या किया गया? इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। ठीक है, इस्लाम धर्म की 5 बातें। अब हम देखेंगे इस्लाम धर्म की 5 बातें होती क्या थे, क्या कबूल करवाया जाता है इस्लाम धर्म में। तो इस्लाम धर्म में क्या होती थी? 5 बातें होती थी। क्या? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, बोला जाता था। ईश्वर मतलब एक कौन है? अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, मतलब पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है माना जाता, मतलब थे, मतलब उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जिसने शुरुआत की वो मोहम्मद साहब थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को ये मानते थे कि ये उनके दूत थे और उन्होंने ज्ञान का प्रसार हर जगह क्या किया? फैलाया। ठीक है, दिन में 5 बार क्या पढ़नी पड़ती थी? नमाज पढ़नी चाहिए, मतलब यार दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, मतलब कंपलसरी होता था कि 5 बार नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि खैरात, मतलब ज़कात बांटनी चाहिए। तो ज़कात बांटने का मतलब, खैरात का मतलब होता है कि बाय द वे हम रोज़ा रह लिए, आप देखते ही हो नमाज पढ़ने के बाद, रोज़ा रहने के बाद, या ऐसे भी मतलब जो दान पुण्य हमारे हिंदुओं में बोला जाता है दान करना चाहिए, है ना। तो वही एक खैरात, उसको इन लोगों ने अपने वर्ड में, इस्लाम धर्म में खैरात बोला गया है कि खैरात बांटनी चाहिए, मतलब दान पुण्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। और जब रमज़ान का जो महीना आता है उसमें लोगों को क्या करना चाहिए? पूरे महीने रोज़ा रखना चाहिए। इसको क्योंकि इस टाइम को क्या मुस्लिमों में बहुत ही पवित्र माना जाता है कि ये टाइम जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। तो इस समय हमको पूरे महीने क्या करना चाहिए? रोज़ा रखना चाहिए। और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। और ये मतलब जैसे हम अपने तीर्थ स्थल पे जाते हैं ना, यात्रा करने तीर्थ स्थल में, तो ऐसे इन लोगों में तीर्थ स्थल क्या होता था? मक्का होता था। तो ये कहा गया हज करने के लिए हमको कहाँ जाना चाहिए? मक्का जाना चाहिए। हज करने का मतलब एक तरह से पवित्र वर्ग के लिए, जैसे हम जाते हैं ना कहीं वैष्णो देवी या वगैरह हिंदुओं में जाते हैं, वैसे ही हज इन लोग का होता है पवित्र स्थल पे जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, ईश्वर से मन्नत मांगने के लिए या उनका दर्शन करने के लिए, तो वो मक्का जाते थे। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है आपका कि मुस्लिम को थोड़ा सा समझे, मुस्लिम थे कैसे, कहाँ से? मुस्लिमों को इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग 2 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। और इस्लाम धर्म कहते हैं मोहम्मद साहब के द्वारा से शुरू हुआ है। तो आप 11वीं की बुक में पढ़े भी थे इस्लाम धर्म के बारे में। तो देखिए इसमें देखें कि एक थे शिया, 2 भागों में डिवाइड मुस्लिमों के, एक थे शिया, दूसरा थे सुन्नी। ये है आपके शिया और ये है सुन्नी। तो कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के जो पुत्रों का वंशज था उसे सुन्नी कहा गया, और जो दामाद का वंशज था उसे शिया कहा गया। जो पुत्री का वंश, मतलब पुत्री का जहाँ शादी हुआ उसके बाद जो दामाद का फैमिली हुआ उसको शिया बोला गया, और ये जो सुन्नी है ये पुत्र का वंशज था।
तो कहा जाता है कि जब इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे शियाओं ने अपना हक जमाया। तो 2-3 पीढ़ी शिया वगैरह लोग क्या बने, खलीफा बने, उन्हीं को खलीफा कहा जाएगा, खलीफा बने। लेकिन सुन्नियों ने उसको नहीं माना, सुन्नी उस चीज़ों को नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं, मुस्लिम अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद, वो पैगंबर मोहम्मद साहब को ही माने और बोला उनके बाद अगर जो हमारा लीडर होता है उसको हम मानेंगे अपना खलीफा। तो इनमें इस चीज़ का लेकर क्या हो गया, बाद में आगे चल के विवाद हो गया, जो आज भी हम देखते हैं कि शिया और सुन्नी, यही 2 प्रकार के शिया और सुन्नी, चूँकि एक ही प्रजाति से ये दोनों निकले हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो सुन्नी लोग थे, जो भारत पे प्रशासन किया वो ज़्यादातर सुन्नियों ने किया, जितने जैसे अकबर वगैरह जितना को प्रशासन वो सुन्नी थे। तो 90% क्या थे, सुन्नी, और 10% शिया है। कहाँ, इंडिया में मतलब 10% आप देखोगे कि बहुत कम ही शिया है, सुन्नियों की ज़्यादा है, सुन्नी ज़्यादा है मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए खोजा इस्माइली मतलब शिया समुदाय के लोगों ने देसी साहित्यिक विद्या की मदद ली। मतलब देसी जो उसके बाद, क्योंकि इनके में जो शिया लोग होते थे वो बिल्कुल परंपरावादी रूढ़िवादी नहीं हुआ करते, वो कुछ कुछ चीज़ें चेंज भी कर देते थे, है ना। लेकिन जो सुन्नी लोग होते थे वो बिल्कुल रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे और उन्हें ही वो फॉलो करते थे जो उन्होंने पैगंबर साहब ने बोला है। ठीक है, देखिए लिखा है, वर्ड आया है आपका यहाँ पे जीनन, कि जीनन का मतलब क्या होता है। कहा गया इसकी उत्पत्ति मतलब संस्कृत शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान से। जीनन का मतलब ज्ञान से। नाम से भक्ति गीत दो जो राग में निबद्ध है, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। मतलब जीनन जो ये था एक तरह से भक्ति का मार्ग है, भक्ति मतलब गायन का, जो सुबह प्रेयर के माध्यम से। तो ये कहा जाता है इतने इतने लैंग्वेज में वो क्या थी, जैसे पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान जो गाया जाता था सॉन्ग, उसे जीनन कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं कि आज तक यही। और आपको बाय द वे कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ लोगे, और समझ नहीं आएगा तो आप जूम क्लास में पूछ लोगे। और इसमें भी आप वो करके क्वेश्चन के माध्यम से भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मतलब अपने ग्रुप में। ठीक है, गुड बाय।